थाना शाहगंज के कोठी मीना बाजार स्थित सेन हॉस्पिटल पर एक बार फिर इलाज में लापरवाही के दौरान प्रसूता की मौत के आरोप लगाए जा रहे हैं। मृतका के परिजनों ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। इलाज में लापरवाही की तमाम शिकायतों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाला सेन हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में नजर आ रहा है। इस बार प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही की शिकायत करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। मृतका के पति का आरोप है कि सुबह डिलीवरी के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और प्रसूता की मौत होने के बाद उसे अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसको लेकर परिजनों ने शिकायत कर पूरे मामले की जाँच और कार्रवाई की मांग की है। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, साल भर से यहाँ पे इलाज चल रहा है, जब स्टार्टिंग से ही। ठीक है, नाम क्या पत्नी का? साधना पाठक। क्या और मामला हुआ है? जब मैडम ने बुलाया, जब मैं लेके आया, जब से कहती रही कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ऐंठती रही मेरे से। हमको तो पता पेशेंट का इलाज कराना था, हम देते रहे। जो भी मैडम ने कहा इतने ये करो, ये सब पूरी फाइल बन गई। परसों हम लाए, मैडम अब ये देख लो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। ठीक है एडमिट कर दो, पर मैं कल ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगी, मैं संडे या मंडे में ऑपरेशन करूँगी। मैं ठीक है, अब हम जाएं लौट के फिर आएंगे, क्या फ़ायदा। आप एडमिट कर लो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मैडम ने अभी तक ये नहीं बोला कि दिक्कत है ज़्यादा, मैं केस नहीं लूँगी, आप कहीं और दिखा लो। नहीं, हाँ बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। 8:30 बजे मेरा पेशेंट खत्म हो गया, 8 बजे मेरी बेटी ने जन्म लिया, मुझे बता दिया बेटी जच्चा बच्चा सब स्वस्थ है। डेथ का कारण हॉस्पिटल की लापरवाही। सेन हॉस्पिटल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का यह कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल के परिवार द्वारा इलाज में लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन एक बार फिर सेन हॉस्पिटल की डॉक्टर अलका सेन द्वारा इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा गया है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रसूता की मृत्यु सेन हॉस्पिटल में नहीं हुई है। जिस वक्त उसे रेफर किया गया था उस वक्त प्रसूता का वीडियो भी बनाया गया है जिसमें वह जीवित है। वहीं उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर मृतका के परिजनों को ही जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। एक तो पहली बात ये कि महिला की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। ये महिला आई थी मेरे पास, इसके पहले 3 सिजेरियन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया था। पहले से इसको सारी चीज़ें बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि ऐसे केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, खून भी उसका बहुत कम था। 3 बॉटल हम लोगों ने पहले से अरेंज कर ली थी और ये उसको एडमिशन से पहले बता दिया गया था कि ये पेशेंट कमज़ोर है, पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है और ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और इसमें हमें बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है। और पेशेंट हालांकि रिकवर हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से, उसके बाद उसकी ड्रिप्स वगैरह सब जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो सब चल रही थी और उसी के दौरान हमने मरीज के अटेंडेंट को बोला कि हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमने उसको बता दिया था। जैसे ही हमने ऑपरेशन ख़त्म किया, हमने आईसीयू की एम्बुलेंस को बुला लिया था, पेशेंट का अटेंडेंट ब्लड लेने चला गया था। ये हम उसको पहले इन्फॉर्म कर चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने जब उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपको पेशेंट भेजना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत हमको एम्बुलेंस, वो आके खड़ी हुई थी जब तक हम ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और तभी हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। उस समय में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे। बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो यहाँ पे साकेत पे रुकते, हम लोग के पहुँचने की इंतज़ार करते तो हो सकता है ये हादसा ना होता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मृतका के परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जांच के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में क्या जांच करता है और क्या कार्रवाई की जाती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।